नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे रेगुलेट होता है। इसमें दो हार्मोन्स मेन होते हैं, याद रखिएगा। पहला जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन्स। Overall, the process of spermatogenesis are under control of growth hormones, and it regulated by an hormones that are released from the testis, that is called testosterone। ये दो हार्मोन्स जो होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। ओवरऑल आप जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, जब मेल जो होते हैं वो आपके प्यूबर्टी पर पहुंच जाते हैं, तब आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो वर्क करना शुरू करते हैं, एंड देन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आर स्टार्ट। because you know that the formation of male gamete are take place in the primary sex organ, that is the testis। तो ओवरऑल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी पर मेल पहुंचते हैं, एट दैट टाइम hypothalamus can release two different releasing hormones, gonadotropic releasing hormones that act upon the anterior pituitary। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करता है, एक्ट करता है। और इस एंटीरियर पिट्यूटरी से दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला जो हार्मोन्स होता है उसको ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। दूसरा जो हार्मोन्स होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। ये जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स होता है, ये जो लीविंग सेल पाई जाती हैं उनके ऊपर वर्क करता है, और ये लीविंग सेल को टेस्टोस्टेरोन, दिस इज द मेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। मींस द स्टिमुलेशन ऑफ लीविंग सेल आर अंडर कंट्रोल ऑफ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। यहाँ पे दोनों प्रोसेस होती, पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव में क्या होगा आगे बताएंगे। अब जब ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, क्योंकि ये सेक्स हार्मोन्स होता है, अल्टीमेटली ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, व्हेन द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज इंक्रीज, इसका लेवल जब हाई हो जाता है, देन इट एक्ट इन एंटीरियर पिट्यूटरी एज वेल एज द हाइपोथैलेमस। तो अब इसका जो टारगेट हो जाता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाती है और हाइपोथैलेमस हो जाता है। और इस तरह से ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी पर एज ए इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है, और इस तरह से यहाँ से GnRH का सिक्रीशन कम हो जाता है, और यहाँ पे यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या होता है, कम हो जाता है। वेन एवर द नीड, जब नीड होती है तब जैसे ही इसका लेवल कम होता है टेस्टोस्टेरोन का, फिर ये प्रोसेस जो होती है वो शुरू हो जाती है। और इस तरह से हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है, ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स जो होता है लीविंग सेल को स्टिमुलेट करती है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए, और इस तरह से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, सो ऑन। जब इसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है बियॉन्ड द लेवल, तब ये इनहिबिटरी एक्शन को शो करता है, और ये हाइपोथैलेमस पे जाके टारगेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और इस तरह से GnRH हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है और LH हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है, और ये प्रोसेस जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। अब दूसरा आता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो दूसरा वाला हार्मोन्स होता है वो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ये सर्टोरी सेल के ऊपर टारगेट करता है। आप जानते हैं कि इन जनरल अगर देखें तो लीविंग सेल जो होती है ये हार्मोन्स रिलीजिंग सेल होती है, जबकि सर्टोरी सेल जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ग्रोथ। प्राइमरी जो आपके जो स्पर्म होते हैं, या आप कह सकते हैं मेल गैमीट होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करती है वो सर्टोरी सेल प्रोवाइड करती है। इसकी जो फीडबैक मैकेनिज्म होती है इसी के ऊपर काम करती है, सेम इसी तरह से होती है। अब ये जो सर्टोरी सेल होती है वो 2 तरह के, एक तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरा
इनहिबिन हार्मोन्स रिलीज करती है। दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। वन कैन एबीपी जो होता है ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। और आप जानते हैं स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है यानी मेच्योर हो जाता है तो इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो एबीपी इसको स्टिमुलेट करता है और ये जो फैक्टर होते हैं दैट कैन रिलीज फ्रॉम द सर्टोरी सेल। दूसरा जो होता है जब एबीपी का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन बियॉन्ड द लेवल हो जाता है, तब ये एक और हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे इनहिबिन कहते हैं। और इनहिबिन का काम अब यहाँ पर सेम उसी तरह से होता है जैसे टेस्टोस्टेरोन का होता है। ये जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करता है और इस तरह से ये इनके सिक्रीशन को क्या करता है, लो कर देता है। यानी ओवरऑल जो प्रोसेस होती है अगर इसका सिक्रीशन दोनों का हाई हो जाता है तो प्रोसेस जो होती है हार्मोनल कंट्रोल प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस दोनों जो होती है वो आपकी क्या होती है, लो हो जाती है। और जब लेवल बैलेंस हो जाता है देन दिस प्रोसेस इज बूस्ट अप। अल्टीमेटली जो समरी निकल के आती है वो आती है कि पूरी की पूरी जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है इसमें 3 मेन हार्मोन्स होते हैं। अंडर कंट्रोल जो होता है वो आपके ग्रोथ हार्मोन्स होता है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद 2 जो होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उसी तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं और टेस्टिस से भी आप कह सकते हैं, टेस्टिस से भी क्या होते हैं, 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और इस तरह से ये 3 तरह के जो हार्मोन्स होते हैं यही आपके ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करते